के देंगे बेटा थाने कौन तोड़ने आंदे कन्ने। हेलो नमस्ते, वेलकम बैक। जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो जी जैसा कल के व्लॉग में आपने देखा था, मैं मम्मी और पक्ष पर हम जा रहे हैं खेत। जो मुझे रेगुलर देखते हैं उनको पता है कि खेत में मेरी मासी रहती है, तो उसके पास भी जाना था और हमें हमारे खेत भी जाना था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हम नहीं गए थे। और यहाँ पर मैं कुछ बचपन की यादें हैं जो देख रही थी। ये कुछ नाम तो मुझे इनका नहीं पता, पर ये ना एक पॉकेट के अंदर होते हैं और ये जब थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, पक जाते हैं, आई थिंक ब्लैक हो जाते हैं, फिर ये खाने में बड़े टेस्टी लगते हैं, मीठे लगते हैं। और मासी के घर लगे हैं अनार अमरूद, तो मासी ले आई थी तभी की तभी अनार। फिर पहले हमने बैठ के अनार खाए और उसके बाद फिर खाना वाना खा के लास्ट में अमरूद तोड़े मैंने। हमारे जान से अमरूद का होते लात लात का परा नहीं गिर गया। एक मिनट चलो और लेके आती हूँ। तो जी यहाँ से मैंने 2-3 अमरूद तोड़े जो कच्चे थे, वो तो नहीं तोड़े। साइज़ तो इनका बड़ा था पर अंदर से ये कच्चे थे, इसीलिए फिर मैंने इनको नहीं तोड़ा। जो जो मुझे लगा कि थोड़े से पक गए हैं, मतलब मैं ना मीडियम जो होते हैं ना वो अमरूद खाती हूँ, बिल्कुल कच्चे भी नहीं और बिल्कुल पके हुए। पर बाल मैंने खोले नहीं है, ऐसे खुल गए। अमरूद देख लेती हूँ। चलो बस और नहीं लगते। खाना हमने खा लिया था, मक्की की रोटी और साग। और फिर मेरे ताऊजी की लड़की जो वहीं पे है जहाँ मेरा ससुराल है वहाँ पे ही है, वो भी आ गई थी। छुट्टियाँ होगी ना इसीलिए। तो फिर थोड़ी देर उससे बातचीत करने के बाद उसको मिलके फिर हम चल पड़े हमारे खेत मेरी मासी के घर से भी काफ़ी आगे हैं, तो चल पड़े हैं अब हमारे खेत। और हाईवे जो आपको मैं कई बार दिखाती हूँ जहाँ हम सैर करने के लिए जाते हैं, फिर ये यहाँ से होके जाता है। और यहाँ पे खदान है, मतलब ये बहुत गहरे हैं, पानी खड़ा हुआ है। अंदर तो नहीं गए हम, बाहर से ही मैं दिखा रही थी आपको। ये देखिए मिट्टी टूट टूट के जो नीचे जा रही है, तो नीचे जहाँ मेन है वो थोड़ा मतलब गहराई में है, तो वहाँ नहीं गए क्योंकि डर लगता है। बड़े बड़े मतलब ऐसे झाड़ भी खड़े हैं, तो थोड़ा डर लगता है बच्चों के साथ, है ना। तो जी फिर इसके बाद ये थे रास्ते में लगे हुए बेर। मम्मी ने देखा, अचानक से कहा कि देखो बेर लगे हुए हैं। फिर मैंने मतलब काफ़ी टाइम से नहीं खाए, है ना, क्योंकि ससुराल में तो खेत जाना नहीं होता और कोई लेके भी नहीं आता, और ना ही फिर इतनी परमिशन होती है कि खेत जाओ और बेर वगैरह तोड़ो, है ना। क्योंकि जाते हैं हम जब भी मतलब हवन वगैरह करवाने के लिए जाते हैं, तो फिर ट्रॉली ट्रैक्टर में ही जाते हैं और वैसे ही बैठ के खेत से ही आ जाते हैं। यहाँ पे कांटे भी लगे हुए हैं, छोटे छोटे बेर लगे हुए हैं ना इसके ऊपर। तो फिर मैंने यहाँ से बेर तोड़े। मतलब आज काफ़ी चीज़ें ऐसी की जो मैं बचपन में किया करते थे हम, तो बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ हमने हमारे खेत में भी 1-1.5 घंटा लगाया। और ये आगे फिर हमारे खेत में है पोल्ट्री फार्म। तो यहाँ पे तो अभी चूज़े वगैरह नहीं थे क्योंकि शायद सीज़न नहीं होगा,
इसकी पूरी नॉलेज देखो मुझे नहीं है क्या था क्या नहीं। तो ये सब मतलब यहाँ पे चूज़े होते हैं, तो फिर वो अभी नहीं थे, तो फिर यहाँ पे भी अभी कोई नहीं था, क्योंकि यहाँ फिर नौकर वगैरह भी लगे होते हैं ना, तो आज वो सब भी गए हुए थे। और मम्मी तोड़ेंगी साग, बच्चे मांग रहे थे गन्ने, जहाँ वो ट्रॉली खड़ी थी ना उसके अंदर भी गन्ने थे, तो वहाँ से तो हमने नहीं लिए, हमने बोला कि चलो खेत से ले लेंगे, खेत में लगे हुए हैं। तो मम्मी ने बोला मैं साग ले लेती हूँ, तुम इनको गन्ने दे दो। और गन्ने मतलब जो फ्रंट पे गन्ने थे वो सारे गिरे हुए थे, गिरे हुए गन्ने होते हैं जो उनमें ना कीड़ा काफ़ी होता है, तो वो चूसने के लायक नहीं होते, चूसने के लायक नहीं होते, मतलब खाने के लायक नहीं होते। तो इसीलिए तो मुझे काफ़ी दिक्कत के बाद आराम से मतलब 40-45 मिनट के बाद मैंने फिर 2 गन्ने ढूंढ के मुश्किल से निकाले। ये देखिए कितना गिरा हुआ है सारा गन्ना, और जो गिर हो जाते हैं, गिर जाते हैं ना, मेरे बाल बार बार खुल जाते हैं भाई। गन्ना 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 कहाँ से तोड़ूं, पूरा एक गिरे पड़ा है, तो अंदर जाना पड़ेगा, अंदर डर लगा। ये देखो ले, थोड़ी हवा चल के मतलब पत्ते हिलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि अंदर से कुछ आ रहा है, अंदर कोई तो छुपा हुआ है, बस अभी तो मार देगा। तो मतलब ऐसे ख्याल आते हैं, डर लगता है, क्योंकि होता है ना कहीं मतलब यहाँ पे जो नील गाय बोलते हैं ना, हम रोज़ बोलते हैं उनको, तो वो भी यहाँ पे होते हैं, तो डर लगता रहता है कि कहीं आना जाए है ना। तो फिर चलिए बस मैंने जैसे तैसे 2 गन्ने ले लिए हैं बच्चों के लिए, और इसी में से मतलब 2 में से मैं 4 कर लूँगी, फिर आधा आधा हम सब ले लेंगे। आधा मैंने लिया, आधा बच्चों ने, आधा प्रिंजल के लिए, आधा पैरव के लिए, मतलब चारों बच्चों ने, हमने मतलब चारों ने ले लिया था। तो ले लिए है मैंने 2-3 गन्ने लिए, बट एक बिल्कुल ख़राब निकला, तो फिर उसके हिसाब से बाकी फिर अभी इनको आगे से पीछे से सब कुछ साफ़ करके इनके पत्ते वगैरह, उसके बाद ये खाने लायक होंगे।
जो गन्ने शुरू में तोड़े थे वो पसंद नहीं आए, फिर वापस से खेत गई। खेत के अंदर फिर कोई और गन्ना मिला नहीं, तो जो लिए थे फिर उन्हीं को साफ़ करके तोड़ के जहाँ से ख़राब थे वहाँ से तोड़ा। फिर उसके बाद आ गए हम घर और 1-2 फ़ोटो लिया हमने, बस 2 ही फ़ोटो लिए थे। और घर आने के बाद फिर बनाए जौ, और जो ये सूजी और मैदे से बने हैं, दूध में बनाए थे। और आलू मटर की सब्ज़ी बनी थी जो भाभी ने बना ली थी पहले ही, बस मैंने जौ बनाए और रोटी बना दी थी। और उसके बाद फिर खाना खा के बड़े थके पड़े थे, मतलब इतने किलोमीटर का एरिया हमने निकाल लिया था आराम से, 4 से 5 किलोमीटर का एरिया हमने आने जाने का निकाल लिया था। और फिर बस खाना खाया, उसके बाद सो गए थे। और ये देखिए मम्मी लाई थी साग, पालक, मेथी, और हम लाए थे अनार और अमरूद, और भाई भी फिर बाज़ार से अनार ले आया था। तो फिर कुछ खेत के अनार हो गए और कुछ बाज़ार के। ये जो बड़े बड़े हैं ये बाज़ार से हैं, जो छोटे थे वो खेत से थे। और ये हैं बेर। और अब आपसे मिलती हूँ मैं कल। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।